80 करोड़ आदमी गरीबी से तरह तरह हो रहा है। उसका समाधान करो ना, रोजी रोटी का समाधान करो। ये 80 करोड़ का आंकड़ा किसने दे दिया आपको? भाई ये थारे जैसों से सुनते हैं हम तो। हमने तो घर में थोड़ी छाप रखे हैं। थारे हम पप्पू भक्त नहीं है, वो पप्पू भक्तों ने सुना होगा उनसे। 80 करोड़ का आंकड़ा वही दे सकते हैं। देश में अगर राशन दिया है किसी ने तो ये क्या जोड़ रहे हैं? 80 करोड़ जो है वो गरीब हो गए। आज बीजेपी है इसलिए इतनी चोच भी चला पा रहे हैं, ये खड़े हो गए। चलाने देती कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने देखा और पूरे देश ने देखा कांग्रेस के टाइम पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी मीडिया को भी। उस कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जबरदस्ती 62 लाख लोगों की नसबंदी करवाई थी, मगर इन्होंने ये बच गए। ये बच गए वहाँ पे। उस टाइम पे संजय गांधी ने वहाँ पे रसबंदी जबरदस्ती गांव को घेर घार कर कांग्रेस आएगी। चाय वाला ही। कर्नाटका में कांग्रेस कैसे आई? वैसे आई जैसे अमेठी से राहुल गांधी भागकर वायनाड भागा, वैसे ही है यहाँ से भागकर कर्नाटका पहुंचे। ऐसे आई। क्यों भागा राहुल गांधी? क्यों भागा? अच्छा जवाब तो दे दूं। अरे ताऊ मेरा जवाब। कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस कहाँ से आएगी? हरियाणा से आएगी, राजस्थान से आएगी, छत्तीसगढ़ से आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक और कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं तो दूसरी ओर राजस्थान में कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। ये दोहरा चरित्र 2024 के चुनाव से पहले क्यों देखने को मिल रहा है कि पहले तो भ्रष्टाचारी कहना कांग्रेस पार्टी को, फिर बार बार उनसे समर्थन मांगना, ये क्या दर्शा रहा है? भाई इस आदमी कुछ पागल सा हो गया ये। अच्छा। हाँ, इसकी कोई विचारधारा नहीं है। और जिस इंसान की कोई विचारधारा ही नहीं होती देश के प्रति, वो क्या दिल्ली में राज कर पाएगा? क्या देश में राज कर पाएगा? वो कह रहे दिल्ली वाली फैसिलिटी मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, दिल्ली को जैसे मैंने लंदन पेरिस बना। देश को कंगाल कर देगा और क्या करेगा? जैसे दिल्ली को बर्बाद करा उसी तरह पंजाब को बर्बाद। भाई इससे पूछ ले सारा। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि सभी कुछ ना कुछ दे रहे, कोई एक आदमी तो दे नहीं रहा। केजरीवाल के चलन पर बीजेपी चल रही है, बीजेपी के चलन पर कांग्रेस चल रही है। ठीक है, अब ये तो लड़ाई जो है ना मुद्दों की है कि तुम बांटोगे तो हम भी बांटेंगे, तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? मैं राजनीति बदलने आया हूँ और उसके बाद फिर भाई तू अपनी पार्टी के नेता बदल ले, तेरा भविष्य सही हो जाएगा। सीधी सी बात है। तू अपनी विचारधारा बदल ले, देश के प्रति आ जा। तू विचारधारा बदलेगा तो तेरा देश समर्थन करेगा। खिलाफ है अभी केजरीवाल। हाँ, देश के खिलाफ है। कैसे जगह भाई मीठी गोली दे देकर रेवड़ी कल्चर थोड़ी चलेगा देश के अंदर। तुम कर रहे हो जब भी तो कांग्रेस कर रही है, जब भी बीजेपी कर रही है। शुरू से ही अभी तक तुम इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस ने तो 50 साल राज करा है। तुम 50 दिन भी ना रुक सकते? तू 50 दिन में भाग गया था कांग्रेस का साथ छोड़ के। तेरा कोई बता दे कोई भविष्य है क्या? बता, अगर कोई भविष्य है तो खुद आके मेरे को बता के जा कि मेरा भविष्य ये है। तेरे नेताओं का कोई भविष्य नहीं है। ये एक बात। तेरा कोई सर तूने एक की दो बाटी, क्या मिला भाई? एक बेचारा जेल में और एक वो रेल में बेचारा आराम कर रहा है। देश को विकसित बनाना चाहता हूँ। देश को तुम भी एक काम करो, पूरा धन बांट दो अगर देश विकसित हो जाए तो। 80 करोड़ आदमी गरीबी से तरह तरह हो रहा है। उसका समाधान करो ना, रोजी रोटी का समाधान करो, उसका पता लगेगा आपको। आप कोई 500 का सिलेंडर बांट देगा, तू 200 का बांट देगा, कोई फ्री में। 80 करोड़ का आंकड़ा किसने दे दिया आपको? भाई ये थारे जैसों से सुनते हैं हम तो। हमने तो घर में थोड़ी छाप रखे हैं। थारे हम पप्पू भक्त नहीं है, वो पप्पू भक्तों ने सुना होगा उनसे। 80 करोड़ का आंकड़ा वही दे सकते हैं। देश में अगर राशन दिया है किसी ने तो ये क्या जोड़ रहे हैं? 80 करोड़ जो है वो गरीब हो गए। अरे कांग्रेस की तरह नहीं बांटा है कि जो मेरा है तो मैं उसके घर में एक बोरी राशन देकर आऊंगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो आज तू खड़ा भी ना होता। अरे सब्सिडी का खेल में तुम कांग्रेस वाले खेलते थे, तुम कहते थे एक न करेंगे। उसने एक मिनट उस कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जबरदस्ती 62 लाख लोगों की नसबंदी करवाई थी, मगर इन्होंने ये बच गए वहाँ पे। उस टाइम पे संजय गांधी ने वहाँ पे रसबंदी जबरदस्ती गांव को घेर घार कर
नसबंदी के साथ साथ क्या करा था, पलट देंगे। ये तो फरीकी कल्चर की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं आज केजरीवाल के ऊपर। कहते थे नसबंदी करेंगे, 100 गज का पलट करेंगे। बीजेपी ना होती ना, अगर केवल कांग्रेस होती और बीजेपी ना होती, आज बीजेपी है इसलिए इतनी चोच भी चला पा रहे हैं ये खड़े हो गए। चलाने देती कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने देखा और पूरे देश ने देखा कांग्रेस के टाइम पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी मीडिया को भी, जो कांग्रेस कहती थी वही करना। भाई साहब एक बात सुन लो, एक मेरी बात सुन लो, या तो ये तो बोल ले या मेरी सुन लो, या तो मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, अरे मेरी सुन ले यार, अब भी सुनोगे, आने वाले वक्त में सुनोगे। सरकार हमारी है, एक अक्षर गलत नहीं निकला जीवन में, आज तक एक अक्षर सही निकला ही नहीं उसके। 50 साल राज करा है, 50 साल। अभी गद्दी गई है, राज गया है, अभी थोड़ी देर बाद ही दिल्ली भी जाएगा। अभी दिल्ली में बैठते ही क्या भविष्य नजर आ रहा है यार तुम्हारे को, बल्ले बल्ले। क्या फिर नहीं आएगी कांग्रेस लौट के? आएगी, आएगी। कांग्रेस नहीं आ पाएगी, कभी तो आएगी कांग्रेस। कांग्रेस एक मिनट, बुरा नहीं मानना, मगर इनके जीते जी नहीं आने वाली। कर्नाटका में कैसे कांग्रेस आ गई? कर्नाटका में कैसे आ गई? वो तो हिंदू उसके पहले वो तो हिमाचल में भी आई। कैसे आई? उसमें बात सुनिए, ये कह रहे हैं और विकास के नाम पे लोग देते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, सुनो, कर्नाटका में कैसे आई कांग्रेस? अच्छा। ध्यान से सुनना, सुन ले भाई। कर्नाटका में कांग्रेस कैसे आई? वैसे आई जैसे अमेठी से राहुल गांधी भागकर वायनाड भागा, वैसे ही ये यहाँ से भागकर कर्नाटका पहुंचे। ऐसे आई। क्यों भागा राहुल गांधी, क्यों भागा? अच्छा जवाब तो दे दूं। अरे ताऊ मेरा जवाब। कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस कहाँ से आएगी? हरियाणा से आएगी, राजस्थान से आएगी, छत्तीसगढ़ से आएगी। मेरे से लिखवा ले, मेरे से लिखवा ले, मेरा नाम है राज खनगवाल, ठीक है। और ताऊ मैं कर्नाटका के बारे में बोल के गया था कि कर्नाटका में कांग्रेस आएगी। चाय वाला ही, अरे यार चाय वाला बेचे या कॉफी वाला है, उससे हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम तो पब्लिक का भला चाहते हैं। मस्त जियो। हम ना चाय, मैं बताना चाहता हूँ, दूध दही पीने वाले हैं, हम तो दूध दही पीने वाले हैं, चाय ना पीते हम, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी के आने के बाद सोनिया गांधी की बीमारी भाग गई, जो हर साल बीमार होती थी, गायब हो जाती विदेश में, है ना, सुप्रीमो बन के, और जब से मोदी आया है तब से उनकी वो बीमारी लगी नहीं, विदेश जाने का मौका मिल नहीं रहा, पप्पू यहाँ से वहाँ चक्कर मार रहा है। और अब हालात ऐसे हैं कि अब हालात सर नहीं सर, मेरी गलती सुनो, मेरी गलती हो गई। वो पप्पू नहीं है, वो पप्पू नहीं है सर, वो पप्पू नहीं है, वो अपनी माँ का पप्पू है। और मैं आपको बताता हूँ जिनके 2000 रुपए के नोट गए हैं उनको तकलीफ ज्यादा है, जिनके 2000 रुपए के नोट गए हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। कांग्रेस की पप्पू का दुख हो रहा है ना, उस वक्त पेलना था जब वो चौकीदार चोर है बोल रहा था, तब उस वक्त ये प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा था, तब ये ज्ञान पेलना था प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए एक प्रधानमंत्री के लिए चोर कह रहा था। और फिर माफी मांगी कोर्ट में जाकर इन्होंने। सुपर प्रचारक है, कांग्रेस का सुपर प्रचारक है, क्या आरएसएस का सुपर प्रचारक है। हमारे को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 200 यूनिट फ्री, 200 से 400 के बाद आपको 200 से 400 तक जाते हैं तो 400 यूनिट तक का बिल होगा तो आपको 800 रुपये तक की छूट मिलेगी। जैसे ही आप 400 यूनिट पार करते हो आपकी पूरी सब्सिडी लैप्स हो जाती है। तो इसका असली फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? इसका असली फ़ायदा सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को मिल रहा है। इसका असली फ़ायदा झुग्गी झोपड़ी वालों को मिल रहा है। हम डीडीए फ्लैट वाले, हम कोठी वाले, हम बंगले वाले, हम लोगों को एक भी यूनिट का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास अपने एसी, हम अपने फ्लैटों में रहते हैं, 3-3 फ्लैटों के कमरे हैं, तो उसमें हम लोग अपना बिजली का यूनिट 400 तो पार कर जाते हैं। तो हमारे फैसिलिटी तो मैं पूरे देश में देना चाहता हूँ। ये फैसिलिटी सर चोर बजा रही है। अगर आप हमें कहते हो कि हम सारे नागरिक समान हैं, तो समान नागरिकता तो आप ही की सरकार है, पंजाब में भी आप ही की सरकार है, दिल्ली में भी। तो दिल्ली में 200 और पंजाब में 300 यूनिट को अगर बराबर लोग हैं, बराबर ही हम सारे जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमें भी पंजाब की तरह ही 300 यूनिट दी जाए कम से कम, मिनिमम। थैंक यू।